आज हम लोग पढ़ते हैं एक और नई टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर यानी कि जो चैप्टर का नाम है सिंपल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बारे में है। तो उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। हमको बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और इसके यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग को एक करके पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होती है। देखिए जो बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में बनता है बॉन्ड, तभी तो वो मॉलिक्यूल होता है। दो जो एटम होते हैं आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो मॉलिक्यूल जब आपस में जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं यानी जो उनके बीच में बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की डिस्टेंस कितनी है उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास ये H2 मॉलिक्यूल है। क्या है? H2 मॉलिक्यूल। अब इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ कितनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अच्छा, बॉन्ड लेंथ को ये समझे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो एटम है, ये दो एटम है। एटम का एक न्यूक्लियस होगा, ये एक न्यूक्लियस होगा। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है d, इसी d को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब बात समझ में आ गई होगी। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना? द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यही बोलते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मान लीजिए कि ये H है, ये F है, सॉरी F है। अब इसके बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की हम लोग लेंथ कैलकुलेट देखेंगे और उसको, अच्छा जो लेंथ देखते हैं वो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का जो क्रिस्टल होता है उसमें हम लोग चेक करते हैं किससे? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। एक्सरे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। इन दो मेथड से हम लोग चेक करते हैं बॉन्ड लेंथ को। ठीक है ना? एक्सरे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की लेंथ को हम लोग किससे देखते हैं? एक्सरे या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। अच्छा, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसकी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पे देखें, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है किसी भी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, किसका? बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो उन दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? electronegativity increases then bond length will be decreases। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। देखिए जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको कहें तो ये होती है 0.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.74 एंगस्ट्रॉम है। अब यहां पे हम लोग चेक करें, जैसे HF
देखिए HF के और HCl के बीच में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को देखते हैं, सॉरी बॉन्ड लेंथ को देखते हैं कितना। इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 0.92 एंगस्ट्रॉम और इसकी है 1.27 एंगस्ट्रॉम। देखें जो फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ा सा कम है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है तो इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर हम लोग हाइड्रोजन में देखें कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी तो इसका ऑर्डर यहाँ पे देखें HCl, HF, HBr, HI, यही है ना। अब देखें इसकी हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। फ्लोरीन देखें सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है, इसकी सबसे कम इसकी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें। इसीलिए इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या हो रही है, बढ़ रहा है। पहला रीजन समझ आया। अब उसके बाद हम लोग तब तक यहाँ पे आप लोग देखें, उसके बाद हम लोग दूसरा फैक्टर देखते हैं। अब दूसरा हम लोग फैक्टर देखें, दूसरा फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहली बात वही समझते हैं, किसी भी दो एटम के बीच में बनने वाले नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एक है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। यहां पे देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। क्या आएगा, 2। यानी जितना ज्यादा उनके बीच में बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड ऑर्डर होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड लेंथ देखें, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। किसके, इनवर्सली बॉन्ड। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, और या ऐसे देख लें आप लोग, इसी में समझ में आएगा और आसानी से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बॉन्ड ऑर्डर देखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब बताएं बॉन्ड लेंथ। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, यही होती है ना। देखें बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो क्या हो रहा है, इस साइड जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ इस साइड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी भी बॉन्ड की उनके बीच में जो बॉन्ड बना है अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कम होगा। अब दूसरा, उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है, देखें हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है ना कि दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर देंगे तो उसके बाद बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जानते होंगे कि हाइब्रिडेशन में आता है sp हाइब्रिडेशन, sp2, sp3 आता है। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन से यहां से रिलेट करेंगे हम लोग s कैरेक्टर को लेके। किसको लेके, s कैरेक्टर को। जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी कि यहां पे देखें s कैरेक्टर हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे, जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी। तो यहां पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब यहां पे देखें sp में, अगर हम लोग यहां पे फिर से करें sp2 और sp3, sp में देखें s कैरेक्टर कितना है, 50%। कितना है, यहां पे देखें 33.33% और यहां पे 25%। यही है ना। क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस कैरेक्टर घट रहा है वैसे वैसे क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे देखें बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहां पे आप लोग खुद ही चेक कर लें, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, यही है, एक कार्बन कार्बन के बीच में है और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में है। अब यहां पे आप कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे
तो देखिए आएगा sp3, यहां पे निकालेंगे आएगा sp2 और यहां पे निकालेंगे तो आएगा sp3, यही आएगा, सॉरी sp आएगा। अब sp आ गया, यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्डेड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड है, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए यहां से भी ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हाइब्रिडेशन के बेस पे दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतनी कम होगी। एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। एक लास्ट फैक्टर आता है, फोर्थ नंबर, रेजोनेंस। क्या आता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, हम जानते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन में, लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन में और पाई इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना रेजोनेंस कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देखें इसी में, यही है ना, हम लोग को ये मालूम है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.34, इसकी होनी चाहिए 1.4 एंगस्ट्रॉम, यही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की देखिए बॉन्ड लेंथ होती है 1.454 और डबल बॉन्ड की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये होता है ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पाई बॉन्ड है वो हर कार्बन पे है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसीलिए जो इनका यानी कि इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकला ये कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए यहां इस हर एक बॉन्ड की जो यहाँ पे ये बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड की जो बॉन्डिंग होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से जो ऑर्डर होता है या रेजोनेंस की वजह से, यहां पे लिखिए डीलोकलाइजेशन, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ। डीलोकलाइजेशन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ये तो हो गए इतने सारे फैक्टर बॉन्ड लेंथ के। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि बॉन्ड लेंथ के क्या यूज है। देखिए बॉन्ड लेंथ का सबसे जबरदस्त यूज होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसी एग्जांपल को देखें, देख लें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यही है। अब यहां पर देखें जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, किसकी, इस पूरे कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जैसे जैसे हम लोग इस साइड जाएंगे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी तो होता क्या है कि स्टेबिलिटी इस साइड इंक्रीज करेगी। तो यहां पे फिर से देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यही है। इस साइड जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसीलिए जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए अगर आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में निकालना हो कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, और जब बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ तो घटेगी और उसके बाद जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो भी घटती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो नई टॉपिक है। अगर आपको फिर कोई टॉपिक में अगर दिक्कत होगी या समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी सेकंड ईयर की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।